परात्मानमेकं जगद्बीजमाद्यम् निरीहं निराकारमोङ्कारवेद्यम् यतो जायते पाल्यते येन विश्वम् तमीशं भजे लीयते यत्र विश्वम् सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरिः ॐ। आगे का जो प्रश्न है इसको हम लोग शाम के सत्र में ले लेते हैं। तो आज हमने क्या देखा इस सत्र में? आज सवेरे हमने देखा जो आदर्श शिष्य कौन है और आदर्श गुरु कौन है, और इन आदर्श शिष्य और गुरु के बीच में संवाद शुरू होता है। शिष्य गुरु के पास आता है, एक विशिष्ट मानसिक दशा में आता है, वो भयभीत है, मृत्युग्रस्त है, उसको दिखाई दे रहा है कि मैं गड्ढे में गिरते जा रहा हूँ, और उस गड्ढे में जो गिर रहा है उससे वो बाहर निकलने के लिए व्याकुल है। उसको यह समझ में आ गया कि मैं बंधन में हूँ और बंधन से मुक्त होने की उसके अंदर प्रबल इच्छा है। ऐसे इच्छा लेकर के यह शिष्य जो है वह गुरु के पास आता है, और गुरु कहता है कि तू डर मत, डरने की कोई बात नहीं है, ये हम सब के लिए है, डरने की कोई बात है ही नहीं। इस समस्या से बाहर निकलने का एक रास्ता है, और मैं वही रास्ता बताने वाला हूँ जिस मार्ग से अतीत में बड़े बड़े यति, सन्यासी या सत्यान्वेषी गमन कर चुके हैं। वही रास्ता मैं तुम्हें बताऊंगा। जिस रास्ते से तुम भी जाओगे तो तुम भी उस गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे। और फिर शिष्य 7 प्रश्न करते हैं। 7 प्रश्न कौन कौन से हैं? प्रथम है बंधन क्या है, दूसरा है आया कहाँ से, तीसरा है ये कैसे हमारे जीवन में चल रहा है, चौथा है मुक्ति कैसे, पांचवा है, छठवां है, सातवां है इन दोनों कैसे अलग अलग करें। अब विवेक चूड़ामणि इन 7 प्रश्नों का उत्तर है, और गुरुदेव पहले चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देते हैं। उसके पीछे का कारण हमने देखा, क्योंकि वही महत्वपूर्ण है। शिष्य जो है अत्यंत ही वेदना, दुख को लेकर के गुरु के पास आया है, तो पहले उसके दुख का जो मूल कारण है उसका निर्मूलन करें, यह सोच करके गुरुदेव पहले चतुर्थ प्रश्न का उत्तर देते हैं। और चतुर्थ प्रश्न का उत्तर हमने यह देखा। एक मुद्दा जो मेरे मन में आ रहा था वो क्या है, हाँ, ये जो गुरुदेव का जो उत्तर है ना कि माभैष्ट विद्वंस्तव नास्ति अपायः संसार सिंधोस्तरणे अस्ति उपायः ये नैव याता यतयो अस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। ये जो उत्तर अति सुंदर उत्तर है। कह रहे हैं कि बेटा तू डर मत, घबरा मत, तेरा नाश नहीं होगा। क्या सुंदर है? हम सबके लिए तेरा नाश संभव नहीं है, हम नष्ट नहीं हो सकते, स्वरूपतः हमारा नाश हो नहीं सकता। व्हाट अ पॉजिटिव आइडिया है, सोचने लायक है हम सबको। इसलिए सब समय जान लो बच्चों, परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, आपको चारों ओर अंधकार ही दिखाई देगा, ऐसे परिस्थिति में भी याद रखना आपका नाश नहीं होगा। तो सच्चे पॉजिटिव आइडिया। आजकल के बच्चे थोड़ा सा कुछ हो जाए तो क्या क्या कर बैठते हैं, क्योंकि उनको सच्चाई पता नहीं है, जीवन को खत्म कर देते हैं,
थोड़ा सा मार्क कम मिल गया तो 2 नसें काट दी हैं। कितने ऐसी घटनाएं सुनने को, दुर्घटनाएं हैं, अत्यंत दुखद दुर्घटनाएं हैं। ये मार्क को लेकर के ऐसा एक दौड़ चल पड़ा है ना, एक रेस चढ़ पड़ा है हमारे एजुकेशन सिस्टम में है। थोड़ा सा मार्क के लिए बच्चे अपने जीवन को ही खत्म कर देते हैं, उनको पता ही नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। तो परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल क्यों ना हो, याद रखना चाहिए आपका नाश संभव नहीं है ना। ये सब प्रतिकूल परिस्थितियां सब चली जाएंगी, आप उस समस्या से आप बाहर निकल सकते हो। सबसे मैं याद रखना, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है जो आपका सर्वनाश कर सके, ये सच्चाई, क्योंकि आपका सत्य स्वरूप ऐसा है, इन सब से ऊपर है, अजर अमर, ऐसा आपका सत्य स्वरूप है। ये उसका सेंट्रल आइडिया है, नेवर टू बिकम डिस्पॉन्डेंट। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू बिकम डिस्पॉन्डेंट। देयर इज नो सिचुएशन अंडर द सन दैट कैन मेक यू डिस्पॉन्डेंट और डिप्रेस्ड। आप सभी समस्याओं से बाहर निकल सकते हो, ये उसका पॉजिटिव मैसेज है। और फिर गुरुदेव जो कहते हैं कि ये नैव याता यतयो अस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने वाला हूं जिस मार्ग से अतीत में ऐसे महान सन्यासी या सत्यान्वेषी गमन कर चुके हैं। वही मार्ग मैं तुम्हें दिखाऊंगा, जिस मार्ग पर अगर तुम भी चलोगे तुम भी गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे। मैं इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूं, नरेन जब श्री रामकृष्ण के पास आए थे, बिल्कुल यही डायलॉग है। बिल्कुल आश्चर्य की बात है, नरेन आकर के श्री रामकृष्ण से पूछ रहे हैं कि महाशय क्या आपने ईश्वर को देखा है? तो उत्तर में क्या कहा, बिल्कुल मैंने देखा है, मैं तुम्हें जैसा देख रहा हूं उससे भी 1000 गुना ज्यादा प्रखर रूप से मैं उसको देख रहा हूं। मतलब वो अपरोक्ष अनुभूति की बात कर रहे हैं, इंद्रियों से होने वाली अनुभूति की बात नहीं कर रहे हैं, अपरोक्ष अनुभूति। अपरोक्ष अनुभूति एक अलग सा ग्रंथ है, हमारा रिट्रीट होने वाला है, नवंबर में होने वाला है, अपरोक्ष अनुभूति, उसको लेकर के एक यहां पर सत्र होगा। तो श्री रामकृष्ण कह रहे हैं मैं तुम्हें जैसा देख रहा हूं उससे भी 1000 गुना ज्यादा प्रखर रूप से मैं ईश्वर को अनुभव कर रहा हूं, ईश्वर को अनुभव कर रहा हूं, इंद्रियों से नहीं। फिर श्री रामकृष्ण कहते हैं मैं जैसा कहूं ऐसा तुम करोगे तो तुम भी उसको देख पाओगे। यही डायलॉग है। जिस प्रकार यहां पर गुरुदेव कह रहे हैं कि देख मैं तुम्हें वही मार्ग दिखाने वाला हूं जो अतीत में महापुरुषों ने जिस मार्ग पर गमन किया, और तुम भी उस मार्ग पर चलोगे तो तुम भी अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचोगे। तो देखो इन सभी महापुरुषों की वाणी में आपको एक ही ये दिखाई देगा, क्या अद्भुत है। ये नैव याता यतो यो अस्य पारम तमेव मार्गम तव निर्दिशामि। अति सुंदर है। तो आपको अगर हमने जो चर्चा की अब तक उसके विषय में कुछ प्रश्न हो तो आप कीजिए। हाँ बोलो नेहा। हाँ मुझे पूछना है कि ऐसा कई बार देखा गया है कि गुरु जो होते हैं वो शिष्य को जो मार्ग बताते हैं, तो गुरु कई बार वो बाद में ठीक नहीं निकलते। कहाँ निकलते हैं? मतलब बाद में ठीक नहीं निकलते। ठीक नहीं निकलते, हाँ। पर जो शिष्य की श्रद्धा इतनी ज्यादा होती है कि वो उस गुरु के बताए हुए मार्ग पे चलकर भी बहुत अच्छा वो कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे गुरु का अच्छा होना ज्यादा जरूरी है कि जो शिष्य उसकी श्रद्धा वो ज्यादा जरूरी है? दोनों जरूरी है। शिष्य की श्रद्धा तो है ही, श्रद्धा के बगैर संभव ही नहीं है। अब देखिए, अब ये दोनों भी जो है ना योग्य होना जरूरी है। गुरु का भी योग्य होना जरूरी। अभी आपने जो प्रश्न उठाया ये बिल्कुल सही है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो योग्य नहीं हैं, लेकिन अगर वो अपने क्या कहें योग्यता ना होते हुए अगर वो मार्गदर्शन देने का काम करेंगे तो कुछ गड़बड़ हो सकता है। ये तो हर फील्ड में है ना, हर फील्ड में ये होता है, ये सिर्फ इस फील्ड में ही नहीं। देखिए ये एक समस्या है। अगर कोई डॉक्टर है, अगर वो योग्य नहीं होगा तो क्या होगा? योग्य नहीं होगा, उसके अंदर वो योग्यता अगर नहीं है और वो अगर इलाज करने जाएगा तो है ना, ये सिर्फ ये आध्यात्मिक
क्षेत्र में ही नहीं होता, हर क्षेत्र में होता है। इसलिए योग्य जो भी है, योग्य होना, तभी फिर वो काम करता है। लेकिन आपके प्रश्न का जो उत्तर है, मैं ये कहूँगा, दोनों का योग्य होना यह बहुत ही आवश्यक है। शिष्य के अंदर श्रद्धा युक्त होना बहुत ही आवश्यक है। और सही जो योग्य गुरु, हमने देखा उसकी जो परिभाषा क्या है, वो श्रोत्रिय है, अवृजिन है, अकामहत है, वो ब्रह्मवित्तमय है, और बाकी सब जो भी है उसमें एक मुद्दा है, ब्रह्मणि उपरत है। उसका अंतःकरण सब समय ब्रह्म में ही उपरत है। एक सुंदर मुद्दा है। ठीक है, मैं उसके विषय में मैं बाद में बोलूंगा। कुछ और प्रश्न है? हाँ बोलो। तो जैसे कुछ ये शिष्य होते हैं जो ऐसे गुरु से जुड़े होते हैं, पर उनकी अभी भी अपने गुरु में और उनके बताए मार्ग में बहुत श्रद्धा होती है। मैंने ऐसा एक को देखा जो बहुत ही अच्छे चरित्र के शिष्य हैं, जो उन्होंने साधना है, मंत्र बताया, उसको बड़े उससे सालों से करते हैं। तो कहते हैं कि चाहे मेरे गुरु जैसे मर्जी निकले, पर मुझे पता है कि जो मार्ग उन्होंने बताया वो सही है, तो मैं उसको फॉलो करता हूँ। तब तो फिर समस्या क्या है? जब आपको ये, तो इसमें परस्पर विरोधी बात हो गई ना। आप तो कह रहे हो कि आपको पता है कि गुरु ने जो मार्ग बताया सही है। देखिए, एक मैं गुरु का मूल्यांकन हम ना करें तो अच्छा है। हम जानते ही क्या है। आप ये जो जजमेंट जो है ना, अभी आप बहुत से ऐसे, अभी रामकृष्ण परमहंस को भी जज करने वाले लोग हैं, बोलेंगे ये पागल है, हैं? आप देखिए, ये दूसरी एक बड़ी समस्या है, जटिल समस्या है। जीव तो अज्ञानी है, अहंकारी है। ये सारा जजमेंट करने का जो आदत जो है ना, ये कहां से आता है? हमें अहंकार से। हम दूसरों पर उंगली उठाने के लिए सब समय तत्पर हैं। दूसरों का दोष देखने में हम लोग पारंगत हैं। देखो, ये ऐसा है, ये वैसा है, ये बुरा है, ये ऐसा है। गुरु के साथ भी हम लोग यही करते हैं। समझ रहे हो? ये आत्मघाती है। आप अगर गुरु के ऊपर ही संदेह करना शुरू कर दोगे तो फिर आप जाओगे कहां? ऑफकोर्स, मैं इसका यह भी मतलब नहीं है कि आप बिल्कुल मतलब, श्री रामकृष्ण बड़ी सुंदर बात कहते हैं, किसी को गुरु मानने से पहले दीर्घ काल उस व्यक्ति को देखिए, उसके चरित्र को देखिए, फिर उसको स्वीकार कीजिए। सबसे बड़ा बात है चरित्र। गुरु को दिन में देखिए, गुरु को रात में देखिए। यह है, उस गुरु के जीवन को देखिए दीर्घकाल, उसको हर एंगल से उसको देखिए, फिर स्वीकार कीजिए। और एक बार स्वीकार कर लिया, फिर जज मत कीजिए। तो हम ये जजमेंट करने की जो आदत है, यह बहुत ही आत्मघाती और बुरी आदत है। ये सिर्फ अध्यात्म के क्षेत्र में ही नहीं, हमारे दैनंदिन जीवन में भी देखिए, बिना कारण हम दूसरों का मूल्यांकन करते रहते हैं। हम कौन हैं दूसरों का मूल्यांकन करने वाले? हम खुद कितने, क्या कहें, कितनी हमारे अंदर गलतियां हैं, कमजोरियां हैं, गंदगी है, और हम दूसरों का मूल्यांकन करने में रहते हैं। तो गुरु के क्षेत्र में तो ये बात ही नहीं होनी चाहिए। एक बार गुरु को आपने स्वीकार कर लिया, उसके बाद फिर संदेह नहीं होना चाहिए, ये बात। लेकिन गुरु को स्वीकार करने से पहले उस गुरु को अच्छी तरह से आप देख लीजिए, दीर्घकाल उस गुरु के साथ, उस व्यक्ति के सानिध्य में रहिए, उस व्यक्ति के जीवन को देखिए, उसके चरित्र को देखिए, फिर एक बार स्वीकार कर लिया, फिर जज मत कीजिए। यह नियम है। यहां से शुरू, तुम बताओ। जी, थोड़ा निष्काम कर्म जो है, इसके बारे में थोड़ा सा जानना है। मतलब बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने बारे में नहीं सोचते, या अपने को क्या चाहिए उससे ज्यादा अपने फैमिली मेंबर या सोसाइटी मेंबर या जो भी है कोई ग्रुप के लिए वो काम करना चाहते हैं। तो इसमें भी तो उसका साथ छुपा हुआ है। तो इस उसमें उसका क्या साथ छुपा हुआ है? क्योंकि वो दूसरों के लिए कर रहा है ना। तो उसका स्वार्थ क्या छुपा हुआ है उसमें? अगर फैमिली मेंबर के लिए वो सोच रहे हैं, तो फैमिली, उनका फैमिली है, तो उनके लिए कर रहे हैं, अपने पिता माता अपने सोच रहे हैं। फिर कोई सोसाइटी में किसी ग्रुप के लिए बिल्कुल बिल्कुल। ये बहुत अच्छा प्रश्न है। क्या नाम है तुम्हारा? अभिषेक ना, अभिषेक। अच्छा, मैं इसका उत्तर मैं अंत में दूंगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अच्छा, अब इसका मतलब क्या, आप तो, हम सब तो घर गृहस्थी में हैं,
हमारे माता पिता हैं, तो क्या आप अपने माता पिताओं को देखना छोड़ दोगे क्या? एक बहुत बड़ा प्रश्न है। मैं इसका प्रश्न अंत में दूंगा। अभिषेक, मुझे याद दिलाओ, हमारा मुख्य जो डिस्कशन जाने दो, पहले हम लोग सत्य तक पहुंच जाते हैं, फिर ये जो है निष्काम कैसे हो, क्यों हो, किस हद तक हो, ये सारे अब उसका एप्लीकेशन साइड में आएगा। इसको हम अभी इस ज्ञान को हमारे दैनंदिन जीवन में, हमारे पारिवारिक परिस्थिति में या उस परिप्रेक्ष्य में इसको हम कैसे उतारेंगे, ये वहां आएगा। तो तुम थोड़ा सा रुको, हम पहले सत्य तक पहुंच जाएं, फिर उसका जो सत्य का जो हमारे जीवन में उसका एप्लीकेशन जो है, वहां पर ये प्रश्न आएगा है? तो तुम जरा लिख के रखो, अंत में मैं इसका इस पर मैं प्रकाश डालूंगा, अभी नहीं। तुम बताओ। स्वामी जी, मनन करते वक्त बहुत कठिनाई होती है। जैसे कोई दृश्य देख रहे हैं और उसको ब्रह्म मानते हैं, तो आदत ही मतलब ये हो गई है कि जो दिख रहा है उसको कैसे मिथ्या मान लो, जो सामने दिख रहा है। नहीं, रुको तो अभी मनन, अभी तो मनन अभी हमने अभी तक जो भी सुना है, जैसे कि विवेक की परिभाषा क्या है, ब्रह्म ही सत्य है और बाकी जो हमको इंद्रियों से दिखता है वो मिथ्या है। अभी तुम बोल रहे हो कि जो सामने दिख रहा है वो ब्रह्म तुम देख रहे हो, वहां तो हम पहुंचे ही नहीं, अब तक ब्रह्म तक हम पहुंचे ही नहीं है। जगत मिथ्या है, यहां तक अब रहने दो। वो क्या है, अभी हम लोग वहां घुस रहे हैं। तो जगत का मिथ्यत्व पर ध्यान दो। मुझे बताओ, यहां पर कौन सा चीज नित्य है? समझ रहे हो? आपको क्या कठिनाई होनी चाहिए? आपके सामने जो भी वस्तु है, जो भी आप इंद्रियों से देख रहे हो, सरल है, ये नित्य है या अनित्य है? क्या कठिनाई होनी चाहिए? क्या वो वस्तु क्या सब समय है, सब समय रहेगा? मैं हर रोज जब चलता हूं ना, मैं देखता हूं कभी प्रकृति खुद गुरु है। ये जो प्रकृति है ना, ये स्वयं गुरु है। सिर्फ नजरिया बदलना चाहिए। नजरिया बदल, अभी मैंने वही कहा ना, इस सुंदर प्रकृति को देख करके कोई कवि होगा तो वो कविता रचेगा, उसको कविता उसकी बुद्धि में कविता ही चलती है? कोई गायक होगा तो इस प्रकृति को देख करके वो गाना गा लेगा। कोई चित्रकार है तो वो ले लेगा, एक ब्रश ले लेगा और बैठ करके उसका वो पेंटिंग कर लेगा। लेकिन कोई सत्यान्वेषी है तो इसी प्रकृति को देख करके, प्रकृति जैसे कि हमसे बात कर रही है, प्रकृति जैसे कि हमसे बात कर रही है। आपकी अगर आंखें, अंतर्दृष्टि अगर खुली होगी तो प्रकृति स्वयं हमारे गुरु के समान काम करेगी। हमें बता रही है, देख देख मुझे देख, मैं अभी देख रहा हूं, अभी मैं गायब हो रहा हूं, मैं अभी देख रहा हूं, अभी गायब हो रहा हूं, मुझे पकड़। जैसे कि प्रकृति स्वयं कह रही है, देखो मैं अभी देख रहा हूं, मैं अभी गायब हो रहा हूं, पकड़ो मुझे। प्रकृति स्वयं जैसे कि आपसे बात करेगी। मैं हर रोज यहां जब चलता हूं तो देखो, मेरे कमरे में भी ऐसे बहुत से ऐसे जो स्पाइडर्स हैं। कल सवेरे तक एक स्पाइडर यहां वहां घूम रहा था, रात को नींद से उठ करके फिर सवेरे देखा तो वो मरा पड़ा हुआ है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, ऐसे तो बहुत छोटा लगेगा लेकिन ये बहुत बड़ा संकेत है। अभी कोई एक स्पाइडर, क्या कहते हैं, मकड़ी जो है, मैं रात को सोते वक्त देख रहा था यहां वहां घूम रहा है वो है, सवेरे देख रहा हूं वो मरा पड़ा हुआ। कैसे, किसने मारा? कोई नहीं मारा, मैं तो सोया हुआ था। सवेरे वहां पर पड़ा। अब बताइए, ये सिर्फ मकड़ी की बात नहीं है, सबके साथ हो रहा है कि नहीं? यह भी बुलबुला, इसमें नित्य कौन सा है? सब अनित्य है। अब सिर्फ इतने में रखो बस। अब ब्रह्म तक हम पहुंचे नहीं हैं, वो बाद में आएंगे। तो मनन अभी करना क्या है? ये संसार का जो अनित्यत्व जो है ना, मिथ्यत्व, यह आपको बहुत गहराई तक जाना चाहिए। इसमें मुझे नहीं लगता है, थोड़ा सा भी अगर विवेक हो, किसी को भी समझ में आएगा कि भाई इसमें तो कुछ भी नित्य नहीं है, सत्य कुछ भी नहीं है। यहाँ कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि जो नहीं बदलता, जो कि सदैव के लिए है। ऐसा कोई भी चीज है? क्या नाम है आपका? आयुष। ऐसा कोई भी चीज तुमने देखा है कि जो सदैव के लिए है? यहाँ पर सब कुछ तो जा रहा है। स्वामी जी, कल बात हुई थी प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव और दृश्य नष्ट स्वभाव। मतलब ये दिखता है कि ये लगातार नष्ट हो रहा है और ये भी दिखता है कि इसका स्वभाव बदल रहा है, लेकिन जो बदलाव हो रहा है कि वो नष्ट हो रहा है, वो भी तो एक तरह से सत्य है कि कुछ हो तो रहा है। मतलब इस क्षण का अनुभव ये है कि कुछ हो तो रहा है,
कुछ हो रहा है, बदलाव हो रहा है। हाँ, पर बदलाव भी तो उस क्षण के लिए सत्य है। सत्य की परिभाषा क्या है? अच्छा, सत्य वस्तु वही हो सकता है जो अतीत में भी विद्यमान था, आज भी विद्यमान है, भविष्य में भी विद्यमान रहेगा। अब मुझे बताओ, तुम जिस वस्तु में तुम बदलाव देख रहे हो, उसकी उत्पत्ति तुम जानते हो, उसका नाश भी तुम जानते हो। उत्पन्न होने से पहला वो नहीं था, विनाश होने के बाद भी नहीं है, बीच में दिखाई दे रहा है, बदल रहा है। तो सत्य है क्या? क्योंकि उसकी उत्पत्ति के पहले तो नहीं था, विनाश के बाद भी नहीं है, बीच में कुछ दिख रहा है। यही तो हम लोग आएंगे अभी, यही हम लोग अभी इन्वेस्टिगेशन, अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं। अति सुंदर, तो रुक जाओ धीरे, तो ऐसा सोचो इसको। अच्छा, तुम बताओ विष्णु। इसी प्रश्न से, यही मेरा सेम प्रश्न था, बट इसी से आगे है। तो जैसे कि मेरा ये मानना है कि जो बदलाव हो रहा है चीजों में, जो ये मायावी संसार है, उसमें जो बदलाव, क्या संसार है? मायावी संसार है जो भी है। अभी तो माया तो आया ही नहीं अब तक। मतलब ये लेकिन जो- पहले से सुना हुआ है ना, बात सुन, ये तो हम लोग सुने हुए, हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। हम लोग अभी आएंगे माया के पास, तब समझ में आएगा हम लोग क्या कहाँ पहुंच रहे हैं। ये ऐसा एक अद्भुत चीज है, अभी तो शुरू हुआ है, रुक जाइए। इतना इंटरेस्टिंग, आंखें खोल देने वाली ऋषि लोग ही हमारे आंखों को खोल, तो तुम तो वहां पहुंच गए हो। तो ये जो दृश्य जगत संसार है, तो इसमें जो बदलाव हो रहा है, तो हम उस वस्तु को सत्य नहीं मान रहे। हम जो बदलाव एज ए सिद्धांत है, ये बदलाव तो सत्य है ना, जो मतलब कि ये जो बदलाव हो रहा है वो तो सत्य है ना, कि अच्छा। बदलाव होगा ही होगा। अच्छा। तो हम उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं कि वो सिद्धांत तो सत्य हुआ ना, तो इसको हम ब्रह्म से कैसे रिलेट कर सकते हैं? ब्रह्म अच्छा। भी सत्य है, वो भी विष्णु, तुम 2 दिन रुक जाओ, हाँ, हम लोग वहीं पर पहुंचेंगे। बहुत सुंदर प्रश्न है, लेकिन हम लोग वहां पहुंचने वाले हैं हम लोग, हाँ, थोड़ा सा इसको। अच्छा, तुम बताओ अभिषेक। हाँ, मेरा ये प्रश्न है, आपने काम क्रोध इनकी बात की, हाँ। तो क्रोध का कोई सकारात्मक पहलू भी है इधर? सिर्फ क्रोध का भी नहीं, काम का भी सकारात्मक पहलू है। हर चीज का रोल है। इसलिए देखिए, सनातन धर्म में हर चीज का स्थान है। हमारे ऋषियों ने जो जीवन शैली पूरे मानव समाज को दिया है, उसमें 4 पुरुषार्थ है और 4 आश्रम है। देखिए, चतुराश्रम है और चतुर्पुरुषार्थ है, चतुष्पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ क्या है? जीवन में जो हमें प्राप्तव्य है। तो 4 पुरुषार्थ कौन कौन से हैं? धर्म है, अर्थ है, काम है, मोक्ष है। उसमें अब देखिए, इस मोक्ष है परम पुरुषार्थ, हाँ? वो हमारा अंतिम गंतव्य स्थान है। लेकिन सभी लोग सीधे मोक्ष के लिए तैयार है क्या? नहीं है। देखिए, दे आर सो प्रैक्टिकल। वो कुछ काल्पनिक नहीं, हम सभी लोग उसके लिए तैयार नहीं हैं। हमारे अंदर आज काम इतना है कि हम सीधे उसको लांघ करके सीधा मोक्ष तक नहीं पहुंच सकते। इसीलिए काम का अपना एक रोल है, अर्थ का भी अपना एक स्थान है। लेकिन काम अर्थ दोनों भी धर्म आधारित होना चाहिए। जो काम धर्म आधारित नहीं हो या धर्म के सीमाओं का उल्लंघन करके जो काम उपभोग होता है, वह सर्वनाश का कारण, जो हमने देखा है। जो जितने भी अपराध होते हैं, अपराध क्या है? काम की अभिव्यक्ति धर्म के सीमा के बाहर। अपराध क्या है? काम की अभिव्यक्ति धर्म के सीमा के बाहर, वो अपराध बन जाएगा। लेकिन धर्म के सीमा के अंदर काम का एक सकारात्मक रोल है। काम मूलतः किसके लिए है? मूलतः काम सिर्फ संतान की उत्पत्ति मात्र के लिए है। काम एंजॉयमेंट के लिए नहीं है। देखिए, ये दृष्टिकोण है। काम जो है यह एंजॉयमेंट के लिए, भोग के लिए नहीं है। इट इज नॉट ए थिंग फॉर एंजॉयमेंट, जो कि पाश्चात्य जगत की दृष्टिकोण इस विषय में यह है कि लस्ट जो है सिर्फ एंजॉयमेंट के लिए है, जीवन सिर्फ इस एंजॉयमेंट के लिए है, तो बस आप काम भोग में डूबते रहिए। ये उनकी दृष्टिकोण है। ये सर्वनाश का कारण बन जाता है।
तो काम का एक सकारात्मक रोल यह है, काम प्रजनन के लिए है, संतान उत्पत्ति के लिए है और धर्म के सीमाओं के अंदर। इसीलिए फिर गृहस्थ आश्रम आ जाती है। अति सुंदर है। तो मैंने पहले भी कहा, गृहस्थ आश्रम वह लेबोरेटरी है जहां पर स्त्री पुरुष एकत्रित आते हैं, जो कि अभी मोक्ष के लिए तैयार नहीं है, लेकिन मोक्ष ही परम पुरुषार्थ है। उन सारे अनुभूतियों के भीतर से वे शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। गृहस्थ आश्रम एक स्कूल है, एक विद्याशाला है, जहां पर दोनों स्त्री पुरुष शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। कैसे? सारे अनुभूतियों के अंदर से, धर्म के सीमा के भीतर। और जब वो इस प्रकार का एक आदर्श गृहस्थ जीवन जिएंगे, जिसमें काम का मुख्य रोल वो सिर्फ भोग एंजॉयमेंट नहीं, वो संतान उत्पत्ति के लिए है। ऐसा करते करते जब उनको अनुभव होगा, अरे इस काम में सब देख लिया, कुछ भी नहीं है, ये शिक्षण है कि नहीं? हम सीख लेते हैं। दिस इज हाउ वी आर लर्निंग। लाइफ इज ए कंटिन्यूअस एजुकेशन। हम अपने आप को एजुकेट कर रहे हैं। जीव जो है अपने आप को एजुकेट कर रहा है, वो अपनी अनुभूतियों से सीख रहा है। जब दोनों भी स्त्री पुरुष पति पत्नी इस प्रकार सीख लेंगे कि उसमें कुछ भी नहीं है, दोनों भी स्वेच्छा से खुशी खुशी उससे ऊपर उठने का प्रयास करेंगे। तो काम का एक स्थान हुआ कि नहीं, पॉजिटिव रोल। उसका डेंजरस नेगेटिव डिस्ट्रक्टिव रोल क्या है पता है? जब आप काम को ही जीवन का परम पुरुषार्थ मान लेंगे। परम पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष। लेकिन अभी पाश्चात्य समाज या पाश्चात्य जो दृष्टिकोण है, उसके दृष्टि से काम ही जीवन का परम पुरुषार्थ है। अगर आप काम को ही जीवन का परम पुरुषार्थ बना दोगे तो सर्वनाश, आप जल करके राख हो जाओगे, कहीं पहुंचोगे नहीं। समझ रहे हो? लेकिन काम को परम पुरुषार्थ ना बना करके वह मध्य में आने वाला एक तात्कालिक पुरुषार्थ है, जिसके द्वारा सर्वसाधारण स्त्री पुरुष जो है धर्म के सीमा के अंदर उसकी अनुभूति को लेते लेते आगे बढ़ते हैं। उनको पता है, वो काम के अंदर रहते हुए भी उनको पता है मेरा असली लक्ष्य यह नहीं है, असली लक्ष्य मोक्ष है। तो उसका एक मुख्य, उसका पॉजिटिव स्थान है। उसी प्रकार क्रोध का भी स्थान है। क्रोध का भी स्थान है। अभी क्रोध का क्या स्थान है मैं अभी नहीं कहूंगा, है? हर चीज का पॉजिटिव एंड नेगेटिव है। क्रोध तो चांडाल है। क्रोध जो है व्यक्ति को बिल्कुल असुर बना देती है। व्यक्ति जब क्रोधित होता है तो, है ना, वो व्यक्ति बिल्कुल पागल हो जाता है ना, वो कॉमन सेंस खो बैठता है। क्रोध ऐसा एक भूत है, एक असुर है, जो जब पकड़ लेता है जीव को, थोड़ी देर के लिए व्यक्ति बिल्कुल पागल होता है। वो कुछ भी कर सकता है क्रोध में। ये उसका नेगेटिव रोल हो गया, लेकिन उसका पॉजिटिव रोल भी है। तुम जरा इसको नोट करो। उसका पॉजिटिव रोल मैं अंत में डिस्कस करूंगा। जहां पर एप्लीकेशन की बात आएगी, क्रोध का अपना पॉजिटिव स्थान है। धर्म के सीमाओं के भीतर उसका भी एक स्थान है। अर्जुन का जो कौरवों के प्रति जो क्रोध है, ऐसे कई परिस्थितियां आएंगी हमारे जीवन में जहां पर सीमाबद्ध क्रोध, सीमाओं का उल्लंघन करके नहीं, उसका अपना स्थान है। हम उसको अंत में उसको डिस्कस करेंगे। तुम जरा लिख के रखो, मुझे याद दिलाना अगर मैं अंतिम दिन में अगर भूल जाऊं तो। चलो समय हो गया बस। Limit of ortho in the four Purusharthas. What is the limitation of ortho in the four Purusharthas? लिमिटेशन Of ortho और धर्म अर्थ काम मोक्ष। हाँ? Limitations of ortho. अर्थ मुझे समझ में नहीं आया। अर्थ का लिमिटेशन कितना पैसा कमाना चाहिए? ओ अच्छा, कितना पैसा कमाना चाहिए? Meaning and money all. अभी कितना पैसा कमाना चाहिए ये तो कोई को पता। अच्छा, ये भी एक प्रश्न है। नहीं, हम लोग ये सब उस प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में आने वाला है। थोड़ा रुक जाओ, है? मैं इसको डिस्कस करूंगा अंत में। देखिए, अर्थ का भी स्थान है। अब ये वैराग्य का मतलब नहीं कि आप ये गलत है, मैं आने वाला हूं उसमें। इसलिए अभी देखिए, रुक जाइए। हम लोग पहले, हमारा फोकस क्या है? सत्य तक पहुंचना। पहले सत्य तक पहुंच जाएं, फिर ये सारी चीजें फिर उस दृष्टिकोण से ही क्लियर किया जा सकता है? आपको किस हद तक निष्काम होना है? अर्थ का क्या स्थान है उसमें, काम का क्या स्थान है, क्रोध का क्या स्थान है,
हर चीज का एक पॉजिटिव रोल है हमारे दैनंदिन जीवन में। तो पहले हम सत्य तक पहुंच जाए, फिर बाद में ये सारे प्रश्नों का उत्तर क्लियर हो। नहीं अभी रुक जाओ, चाय ठंडी हो रही है आपको। मनन के लिए हाँ? मनन किस प्रकार? अच्छा हाँ बोलो। We are doing wrong with the मनन, I guess, like, अच्छा हाँ। like whatever you said, we are completely believe करते हैं किसी चीज के, we are dedicated to it, लेकिन there is a lot of distraction हो रहा है। और the thing is like you know SOP थोड़ा SOP मिस हो रहा है, standard operating procedure थोड़ा गलत है हमारा। तो the problem is like इसको हमारे जो लाइफ से लेट करके सोचे तो थोड़ा अच्छा होता है। like you know it's good that the yesterday's one that everything is like temporary or it's changing, so इसको मैं बाहर देख लिया तो हमको पता चलेगा कि आप जो बोले वो सच है। तो इसको हम डीप जाके इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहता, लेकिन जब हमारा लाइफ का चीज है जो पेरेंट्स फैमिली व्हाटएवर पास्ट फ्यूचर ये सब कुछ को जुड़ने में अच्छा लगता, लेकिन मैं कहीं मेरे दूसरों कोलीग से नहीं सुना है। आई वाज जस्ट लेस कंफ्यूज्ड दैट टाइम तो ज्यादा था, लेकिन इसको कंक्लूड कर दिया कि ठीक है सब कुछ चेंज हो रहा है, लेकिन जब हमारा लाइफ को लगा दिया तो इसमें लाइक यू नो इट जस्ट इन्फ्लुएंस। तब आप उसको मानना नहीं चाहते हो, ऐसा है क्या? जब अपने यहाँ पर हम लागू करते हैं, हम सब बदल रहा है लेकिन मैं तो नहीं बदलूंगा, है ना? हम ये चीज जो ये सिद्धांत सब पर लागू कर देते हैं लेकिन अपने आप पर लागू नहीं करते। अच्छा ये नहीं, बहुत महत्वपूर्ण बताइए, ये अच्छा प्रश्न करते हैं। देखो हम जब कहते हैं कि जगत मिथ्या है, हमारी एक गलती क्या हो सकती है पता है? हम जगत से हम उंगली बाहर दिखा देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं। जगत मिथ्या का मतलब क्या है पता है? आपका शरीर मिथ्या है, आपका मन मिथ्या है, ये सब तो बदल रहा है ना। ये बुलबुला का जो उदाहरण है, बबल का जो उदाहरण है, पहले अपने आप खुद एक बबल हो ना, वो तो नश्वर है, वो तो दृष्ट नष्ट स्वभाव है, प्रतिक्षण अन्यथा स्वभाव है। आप जो भी आपका नाम है ये तो एक बबल है, पहले वहां उसको अप्लाई कीजिए और फिर बाहर अप्लाई कीजिए। ऐसा ना हो कि सिर्फ आप बाहर अप्लाई कर रहे हो और जैसे कि ये बबल कभी भी टूटने वाला नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ठीक यही बोल जाते। ओम शांति 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 हरि ओम तत्सत।